चंदू चैंपियन। अब ऑनेस्टली बोलूं तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर तो मुझे अच्छा लगा था, बट अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेलर ने ऑडियंस के बीच वो हाइप क्रिएट नहीं कर पाई और इसका रिजल्ट आपको थिएटर जाने पर पता चल जाता है, जहां ना के बराबर ही थिएटर में लोग हैं। मतलब ट्रेलर से ये मूवी लोगों में एक्साइटमेंट नहीं जगा पाई है मूवी को लेकर, बट टू माई सरप्राइज मूवी अच्छी है। मतलब आई एम श्योर कि ये मूवी कुछ दिनों में चलने लगेगी वर्ड ऑफ माउथ के चलते, क्योंकि जो लोग भी ये मूवी देखेंगे इस मूवी को अच्छा ही बोलेंगे। अब देखो, चंदू चैंपियन स्पोर्ट्स बायोपिक के कैटेगरी में आती है, स्पोर्ट्स ड्रामा की कैटेगरी में आती है। तो इस कैटेगरी में जो भी मूवीज होती है, इस जॉनरा में जो भी मूवीज होती है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्पलेट होता है और ये चंदू चैंपियन भी उसी टेम्पलेट को फॉलो करती है। और इन मूवीज में डायरेक्टर्स एंड राइटर्स का यही काम होता है कि वो अपने डायरेक्शन से, अपने स्क्रीन प्ले से ऑडियंस के बीच वो वाली इमोशंस को जगा पाए, जिससे कि मूवी की स्टोरी से, लीड कैरेक्टर से ऑडियंस कनेक्टेड फील कर पाए। और ये मूवी सक्सेसफुली वो काम कर पाती है। हाँ, मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको काफी हद तक सिमिलर फील होगा भाग मिल्खा भाग से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इवेंट्स ऐसे दिखाए गए हैं जो कि उस मूवी से काफी सिमिलर लगते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे दिखाए गए हैं जो कि उस मूवी से सिमिलर लगते हैं, जैसे कि भाग मिल्खा भाग का वो प्लेन वाला सीक्वेंस जहाँ मिल्खा सिंह जी हैं जो कि डर रहे हैं फ्लाइट पे चढ़ने से, वो वाला सीक्वेंस यहाँ बहुत ही सिमिलर वे में पोर्ट्रे किया गया है। देन आपको वो सॉन्ग याद होगा, हवन कुंड मस्तों का झुंड। वैसे ही चंदू चैंपियन में भी एक सॉन्ग काफी हद तक सिमिलर वे में ऑन स्क्रीन दिखाया गया है। तो हाँ, फर्स्ट हाफ जो है वो काफी हद तक आपको भाग मिल्खा भाग की याद दिलाएगी, लेकिन जो सेकंड हाफ है वो काफी ज्यादा अलग है। मतलब वो मैंने सोचा भी नहीं था। वो अलग बात है कि जिनकी बायोपिक ये है उनके बारे में आप पहले से जानते होगे, तो मे बी आपको ये उतना सरप्राइजिंग ना लगे। पर हाँ, सेकंड हाफ के जो मोमेंट्स थे, जो शुरुआत थी, वो अनएक्सपेक्टेड थी मेरे अकॉर्डिंग। देन फर्स्ट हाफ में इंटरवल से पहले एक वॉर का सीक्वेंस दिखाया गया है, वो भी काफी सही से दिखाया गया ऑन स्क्रीन। बहुत ही अच्छे से उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट किया गया है, वो भी वन टेक के साथ। तो हाँ, वो भी काफी यूनिक लगता है, अच्छा लगता है। और वो जो पूरा सीक्वेंस है वो आपको सेकंड हाफ के लिए एक्साइटेड तो कर ही देगा। अब अगर मूवी के परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्स्ट हाफ जो है उसमें जो कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर का जो बच्चा एक्टर है उसने भाई माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया है। मतलब आई एम श्योर कि उस बच्चे को और भी ज्यादा काम मिलने वाले हैं इस छोटे से परफॉर्मेंस के बाद। उसके बाद मैं बोलूंगा कि विजय राज का जो कैरेक्टर था उसने पूरा का पूरा लाइमलाइट फर्स्ट हाफ में कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर से छीन लिया। मतलब उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस था बहुत ही स्ट्रांग था, उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। और ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट हाफ में जो टीनेज कैरेक्टर प्ले किया कार्तिक आर्यन ने, कि भाई वो टीनेजर है, स्कूल जा रहे हैं, तो वहां पे जो उनका परफॉर्मेंस है, वो जो बच्चे वाला बिहेवियर है, मेरे अकॉर्डिंग वो सूट नहीं कर रहा था। वो इसलिए सूट नहीं कर रहा था क्योंकि यू लिटरली आप देख पा रहे हो कि भाई ये बड़ा आदमी है जो कि बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, उसके जैसे बिहेव कर रहा है। तो हाँ, वो सूट नहीं कर रहा था। बेटर होता कि किसी और टीनेज एक्टर को वहां पे कास्ट किया जाता जो कि कार्तिक आर्यन से सिमिलर दिखता हो, तब मे बी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था। लेकिन भाई ऐसा नहीं कि कार्तिक आर्यन ने खराब परफॉर्म किया है, सेकंड हाफ पूरा उनका ही था। मतलब सेकंड हाफ में आप फील करोगे कि अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है मूवी में, क्योंकि स्टोरी का डिमांड ही कुछ ऐसा था। कई सारे मूवी में इमोशनल मोमेंट्स थे, तो कह सकते हो कि वो जो मोमेंट्स होते हैं और मूवी में कोई अच्छा डायरेक्टर होता है तो वो एक्टर से एक्टिंग निकलवा ही लेता है। तो हाँ, सेकंड हाफ में कार्तिक आर्यन ने रूल किया है, अपना कह सकते हो कि 100% दिया है। देना मूवी के एंडिंग से पहले जो फाइनल एक स्विमिंग की रेस हो रही होती है, उसमें भी एक सीक्वेंस दिखाया गया है जहां अभी तक की पूरी जर्नी जो लीड कैरेक्टर है उसकी दिखाई जाती है, वो भी बहुत ही अच्छे से ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे किया गया है। मतलब आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी क्रिएटिव चॉइस है ये। और देखो, मूवी में सब कुछ अच्छा ही नहीं है, एक दो कमी मैं बताऊं तो सबसे पहली और सबसे मेजर फ्लॉ है मूवी की, वो इसके गाने। अब आप कोई भी स्पोर्ट्स बायोपिक ले लो, अगर कोई एपिक स्पोर्ट्स बायोपिक होती है, अगर कोई मेमोरेबल स्पोर्ट्स ड्रामा होती है, तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजन होता है उसके गाने। जैसे कि चक दे इंडिया का जो मेन सॉन्ग है, या फिर भाग मिल्खा भाग का जो मेन सॉन्ग है, भाई इन सारे मूवीज के गाने आज भी सबके मुंह पे रहते हैं। लेकिन ये मूवी उसमें लैक करती है। मतलब इस मूवी से कोई ऐसा मेमोरेबल सॉन्ग निकलकर बाहर नहीं आता है जो कि आपको स्क्रीन पे वो वाली जोश दिला पाए। और हाँ, एक हद तक सेकंड हाफ में थोड़ी मूवी बीच बीच में स्ट्रेची लगने लगती है, मतलब खिंची हुई लगती है। लगता है कि और यहाँ पे स्क्रीन प्ले को टाइट किया जा सकता था, जिससे कि ऑडियंस शायद उतना बोर नहीं होती। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो एंडिंग है वो आपको इतनी अच्छी फीलिंग देगा कि आप पिछले छोटे मोटे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आप इग्नोर कर देते हो, एंजॉय करने लगते हो, मोमेंट में खो जाते हो। तो हाँ, इन कंक्लूजन ओवरऑल मूवी अच्छी है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो हाँ, अगर आपने ये मूवी देख ली है, आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं आपको मिलता हूँ फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।